यूनिवर्सिटी भोपाल है, जिसमें एप्लीकेशन फॉर बीएड ओएलडी प्रोग्राम एंट्रेंस सेशन 2024 को लेकर एक विज्ञप्ति भी जारी की गई। यदि आपने बीएड नहीं किया है तो भोज यूनिवर्सिटी द्वारा पत्राचार के माध्यम से ये बीएड कराने का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसमें सेवा शर्तें क्या दी गई हैं हम आधिकारिक वेबसाइट पर हैं, आप देख रहे हैं। बीएड कार्यक्रम हेतु पात्रता, तो एनसीईआरटी के मानक के अनुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी बीएड ओएलडी में प्रवेश पाने के लिए पात्र होंगे। क्या योग्यता होना चाहिए बीएड करने के लिए? आपको स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण की हो, कोई भी स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा। इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है और यदि SC/ST है तो 5% की इसमें छूट की पात्रता रहेगी। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक जैसे कि DLED, DED, BTI, BTC, DPI पाठ्यक्रम नियमित रीति से पूर्ण किया हो अथवा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कोई भी पाठ्यक्रम परिषद NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति फेस टू फेस अध्यापक शिक्षा पूर्ण किया हो, ये वो है इसकी पात्रता की शर्तें। दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए पाठ्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे। अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों के लिए अंकों में छूट तथा स्थान आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार लागू होगा। पिछड़ा वर्ग आर्थिक कमजोर रूप से आर्थिक रूप से कमजोर उपवर्ग के लिए स्थान आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। इसमें आवेदन करने के लिए किसी भी तरह के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, आप खुद तय कर लें कि आप इसमें पात्र हैं या नहीं। ये देखें, यहाँ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी है और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd भी है। यदि ये सारी पात्रता आप रखते हैं तो हाँ पर क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये फॉर्म खुल जाता है, एप्लीकेशन फॉर बीएड प्रोग्राम एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2024। यहाँ देखें इंट्रेंस सिटी, आप यह सिटी का चुनाव कर लें कि आप कहाँ पर अपना सेंटर रखना चाहते हैं, कहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं एंट्रेंस के लिए। इसके बाद एंट्रेंस सेकंड नंबर पे यदि आप चुनना चाहते हैं कि कहाँ जाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर उस स्थान का चयन कर सकते हैं, जैसे कि ये कर लिया गया है। और इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम सिटी थर्ड में आप किसको लेना चाहते हैं तो आप जिस तरीके से आप जो भी आप चाहें उसे ले सकते हैं, आप इसमें चुन सकते हैं। तो यहाँ चुनाव कर लेते हैं, इस तरीके से ये चुनाव यहाँ कर लिया गया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 जगह की ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो इंटरेस्टेड आपका इंदौर उज्जैन आपने चूज़ किया है तो ये चूज़ कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, आप चुनाव कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मीडियम, किस मीडियम से आप परीक्षा देना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नाम लिखें और यहाँ पे आप अपना लास्ट नाम लिख दें। इसके बाद फादर्स नेम आ जाएगा यहाँ पर और इसके बाद आप यहाँ मदर्स नेम लिखें। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ से चुनाव कर लें, जो भी आपका ईयर हो यहाँ से ईयर का चुनाव करें और इस तरीके से यहाँ से महीने का और यहाँ से डेट का, इस तरीके से चुनाव कर सकते हैं। जेंडर आपका क्या है, मेल फीमेल, यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। और इसके बाद हम आगे आते हैं कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं इसका चुनाव करें। और इसके बाद आप यहाँ पर ये जो है रिलीजन, आप किस रिलीजन में हैं, सॉरी कि स्पेशल कैटेगरी में है क्या, तो नहीं है तो डन कर दीजिए। स्पेशल कैटेगरी मतलब है दिव्यांग छात्रों के लिए, दिव्यांग के संदर्भ में है। फाइनल से इनकम क्या है आपकी, आप यहाँ लिख सकते हैं जो भी इनकम हो। हम एग्जाम्पल के रूप में ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। रिलीजन, रिलीजन क्या है आपका, जो रिलीजन है वो रिलीजन चीज़ के लिए। इसके बाद मैरिड अनमैरिड जो भी हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, आगे बढ़ते जाइए। हस्बैंड यहाँ पर लिखें, आप यहाँ पे हस्बैंड लिखना है आपको नाम। और इसके बाद यहाँ पर MP डोमिशन यस कर दीजिए। नेशनलिटी, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ से भर सकते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये जो भी स्थिति आप यहाँ लिख दें, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, ये
इसके बाद यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे, हाउस नंबर, इसके बाद आपका कॉलोनी, कॉलोनी के बाद आपका हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट, स्टेट यहाँ से चुनाव कर लें। जो चीज़ें हम बता सकते हैं यहाँ से हम आपको बिल्कुल बता रहे हैं। फिर यहाँ से आप अपनी सिटी और इसके बाद ये स्टेट, आप स्टेट का चुनाव कर लें। परमानेंट, करस्पॉन्डिंग और परमानेंट दो एड्रेस दिए हैं, दोनों को आप फिल कर सकते हैं। यदि सेम है तो जानकारी आप सेम भर दें। ईमेल आईडी यहाँ भरना है आपको, मोबाइल नंबर आपको भरना है। मोबाइल नंबर भरना कंपलसरी है, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो जानकारी आपको भरना कंपलसरी है। जहाँ स्टार नहीं लगा है आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको 9th 10th, यदि आपने पुराना 9th का बोर्ड किया है तो 9th बोर्ड, और 10th बोर्ड किया है तो 10th बोर्ड की डिटेल यहाँ लिखनी है। यहाँ यूनिवर्सिटी लिखनी है, किस विद्यालय से किया है, किस स्कूल से किया है। यहाँ आप सिलेक्ट करें अपना ईयर, यहाँ मार्क लिखें, टोटल मार्क लिखें, परसेंटेज और डिवीज़न लिखें। इसी प्रकार 12th की, पीजी की, यूजी की और पीजी, ये सारी डिटेल आपको यहाँ सबमिट करनी है। तो आर यू रेगुलर ट्रेंड इन सर्विस टीचर, यदि आप रेगुलर तौर पर टीचर हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और हैव यू कंप्लीटेड एनी NCET अप्रूवल फेस टू फेस टीचर, यदि आपने किया है तो आप NCERT द्वारा अप्रूव किया है, फेस टू फेस अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर मोड पर किया है तो सेकेंड को क्लोज करेंगे, चूज़ करेंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है। यहाँ से मैं डॉक्टर रेगुलर करना चाहते हैं तो रेगुलर के लिए, और DLED, DED, ये आपने किस तरीके से किया रेगुलर, ये तो रेगुलर की लिखिए, और नहीं किया तो जो आपने हिसाब। तो इन चीज़ों को आप देखें, आप अपने हिसाब से देख लें जो आपकी योग्यता है। आपने जो आपकी PG में जो आपने किया हो उसकी योग्यता। यहाँ 800 रुपये फीस है, 50 रुपये टोटल फीस दी गई है, अब टोटल 850 है। यहाँ आपका फ़ोटो है, इस तरीके से यहाँ दिया गया है, और यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे अपलोड इमेज पर, ये यहाँ से आप चूज़ फाइल करेंगे और सीधा गैलरी में पहुँच जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ये फ़ोटो ले लिया, ओपन कर लिया, और ये क्रॉप करना चाहते तो क्रॉप कर दीजिए, नहीं तो जितना चाहें उतना आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये क्रॉप की सुविधा भी यहाँ दी गई है, और क्रॉप करना है तो ओके। तो ओके करने के बाद ये देखो फ़ोटो आ गया है। इसके बाद इस पर डिक्लेरेशन पर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। इस सारी डिटेल भरने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर